जाएगा मर्दाना। जवान आदमी की धात पानी हो गया, रात में सोने में गिर जाती है। साहब ये बहती धात को मजबूत करता है। देखो ये जड़ी मैंने पानी में दिया और ये जड़ी का ताकत में आपको यहाँ बतलाया, जरा देख लो। जो नहीं जानता है तो क्या सोचेगा कि रोड पे डालने का डामर है। ये रेलगाड़ी का कोयला नहीं है, रोड पे डालने का डामर नहीं है। इसका नाम देखो, देश में विदेश में ओल्ड में भारत में माना हुआ चीज है। देखो आपके मराठी में कहते हैं दगड़ाचा घाम, और अरबी भाषा में कहते हैं पत्थर मुमियान, और हिंदी में कहते हैं शिलाजीत। बोलोगे हम शिलाजीत किसको खिलाएगा? खेत में, खरियान में, ऑफिस में, दफ्तर में, कारखाने में 12 घंटे का बाबू ने काम किया, बदन में कमजोरी, नेम से 2 तोला शिलाजीत खाओ, 80 साल का अवस्था हो जाएगा। 2 पैसे का टैबलेट नहीं खाओगे बाबूजी, हड्डी में, कमर में, बदन में, जोड़ों में दर्द नहीं होगा। और लास्ट नंबर में बाबूजी ऐसे आदमी को खिला देना, बात का गुस्सा नहीं करना। आदमी देखने में पहलवान है, ऊपर से लगते हैं बड़े हंसी, और बिगड़ गया मसीह। कारखाने वाला नहीं जो रात में चलाते हैं साहब, मगर नीचे वाली मशीन कैसे बिगड़ जाती है देखो, मैं बता देता हूँ कि देखो बाबू साहब, बहुत से आदमी अपनी मशीन को अपने हाथों से खराब कर लेते हैं। तो बहुत से आदमी क्या करते हैं कि देखो अपने नीचे वाले हथियार को पकड़ के भाई साहब रगड़बाजी नंबर लगा देते हैं ज्यादा। कोई भी डॉक्टर वैद्य को जाकर के पूछो आप, अगर गर्मी ये डंडे में चला गया तो मर्द का ये नीचे का डंडा बाबूजी कैसा हो जाएगा, ये देख लो। मैं आपको बता देता हूँ, समझदारों के लिए बतला रहा हूँ। ये आगे से हो जाएगा डबल, पीछे में हो जाएगा बाबूजी पतला, और 2-4 साल अगर साहब इसमें रगड़ा कर ज्यादा लग गया, मालिक जानता है बाबूजी सिलेंडर लटक जाएगा भुसावल के केले के समान। 25,000 रुपया लगाकर आप शादी बना लो, पहला एक चोट मारोगे गाड़ी पलट फारे पीनी जवान का सिंगल डाउन हो जाएगा। कसम मालिक का देता हूँ, आज मेरे से लेने देने की बात छोड़ो, खाली भैया 2 रत्ती सलाजी तभी फ्री देता हूँ। घड़ी लगा के काम कर लो, औरत मर्द एक ही कपड़े में सो जाओ, टांग में टांग फंसा देना, सिलेंडर को निकाल के उड़ा देना, ऐसा जाएगा भैंस के तबेले में खूटा। 11 मिनट का रगड़ा मारोगे, मर्द की धात लीक होगा जैसे कमान से तीर। शिवसेना भारतीय जनता पार्टीचा हा हिंदुत्वाचा विजय हा केवळ महाराष्ट्रावरचा भगवा ध्वज नसेल, तर श्रीनगर मध्ये नवे उद्या गरज पडली तर इस्लामाबाद मध्ये सुद्धा भगवा झेंडा रोवण्याची सुरुवात आम्हाला मुंबईच्या विधानसभेवरून करायची आहे। काय माणसं आहेत, रक्ताचा विचार नाही, जन्म कुठच्या कुळात झाला त्याच्याबद्दल काही त्यांना पर्वा नाही। इथे आमचा राग आहे, इथे आमचं रक्त सळसळतं, हिंदूंचं रक्त सळसळतं। मला 1 दिवस या देशाचा पंतप्रधान बनवा, फक्त 1 दिवस, 1 दिवस। 1 दिवसात पंजाब आणि काश्मीरचा प्रश्न सोडून दाखवतो, 1 दिवसात। सहज शक्य आहे ते। जिथून जिथून आलात तिथून तिथून मात्र प्रत्येक मत आमचं पडल्याशिवाय राहणार नाही, आणि आमचे सगळे सोयरे आणि मित्रमंडळी हितचिंतक जेवढे आहेत त्यांचीही मतं मतपेटीत घालून हा विजय मिळवून दिल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही। गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। तुमच्याकडनं जर ही शांतता आणि सुव्यवस्था सांभाळली जाणार नसेल तर माझ्या प्रत्येक शिवसैनिकाच्या हातामध्ये मला स्टेनगन द्यावीच लागेल। जिथून मिळेल तिथून मी घेईन, पण मात्र त्या शत्रूशी मुकाबला केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही। देश खतम झाला, हिंदुत्व आमचं उद्ध्वस्त झालं तर देशाला वाचवायला एक मायेचा पूत येणार नाही। तो फक्त तुमच्यातनच मर्द निर्माण होऊ शकतो, आणि तो मर्द निर्माण करण्याचं काम आम्ही हिंदुत्वाच्या रूपाने करीत आहोत। हमें अधूरा कुछ नहीं चाहिए, ये अधूरा देश भी नहीं चाहिए और अधूरा आदमी नहीं चाहिए। हमको तो कटा हुआ कुछ नहीं चाहिए, इसलिए न देश कटा और न प्रांत कटा और न कटा हुआ आदमी चाहिए। इसलिए जो लोग कहते हैं यदि वहाँ मंदिर बनाया गया तो देश बट जाएगा, मैं कहता हूँ कि यदि इन हिजड़ों ने
जिन्होंने देश पहले बचाया। ऐतिहासिक रूप से अपमानित और नपुंसकता के आरोप से पीड़ित हिंदुओं के क्रोध ने अश्लील रूप धारण कर लिया। सुन्नत के कारण मुसलमानों को लांडिया या कटुआ कहकर पुकारा जाने लगा। मगर पितृसत्ता समाज की भाषा पर सिर्फ मर्दों का एकाधिकार नहीं है, यह साध्वी ऋतांभरा के भाषणों से साबित होता है। नौजवान मेरे पास आए कि साध्वी ऋतंभरा हमें हथियार चाहिए। हमने कहा क्या करोगे? तो कहा राम भक्तों के हथियारों से निपटेंगे, मुलायम सिंह से निपटेंगे। मैंने अपने नौजवान बंधुओं से अनुरोध किया कि मेरे भाई ये तो बताओ कि तुम एक हिजड़े को मारने के लिए एक गोली बर्बाद करोगे? प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं। और याद रखना मेरे हिंदू भाइयों, जो हमसे टकराएगा वो कुत्ते की मौत यहाँ पर देखो मारा जाएगा। अरे मलेच्छों को दुर्गा के बेटे ने ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं। हिंदुस्तान आज समय है कायरता नपुंसकता के लबादे को फेंक के बहादुरी और वीरता के गीत गाना सीखो। ज्यांच्या मर्दपणाला नाही पारावार, त्यांच्यासाठी कडक चहा दमदार टायगर टायगर, वाघासारख्या मर्दांसाठी टायगर टायगर, लिप्टन टायगर चहा। बाकी सारे विश्व आर्यों का था। अनार्य का अर्थ जंगली नहीं था। जैसा डेनमार्क, तो सारी दुनिया में सबसे गो अच्छी हो तो ये डेनमार्क में, धैन माने गाय, तो वो डेनमार्क है, उसका उन्होंने डेनमार्क कर दिया। जैसा ये रूस नहीं, ऋषि मुनियों का देश है। चीन नहीं, प्राचीन नहीं, सारे विश्व वही भारत था। लेकिन धीरे 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 अभी भारत का पाकिस्तान हुआ, इसलिए छोटा बन गया। कृणवन्तो विश्वमार्यं, वेदों के मंत्रों की जग में हम फिर से गुंजार करें। एक मंत्र उद्घोष करें, कृणवन्तो विश्वमार्यं। संगत उत्तिष्ठ, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। आय में वृद्धि करने वाले को आयुर्वेद कहा जाता है। किताबें पढ़ो, संस्कृति देखो। चरक शास्त्र किसे बोलते हैं आप में से किसी को मालूम नहीं। ऋग्वेद किसे बोलते हैं किसी को मालूम नहीं। यजुर्वेद किसे बोलते हैं किसी को मालूम नहीं। हमारे वेद कितने, हमारी संस्कृति क्या है किसी को मालूम नहीं। खाली सांडे का तेल मलो, शिलाजीत खाओ, वही याद है, बाकी कुछ नहीं। आजकल सेक्स स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के बहुत एडवर्टाइजमेंट आते हैं। मुझे बड़ा रोना आता है कि इस देश को क्या हो गया है, हमारे नौजवानों को क्या हो गया है। यहाँ से ओलंपिक जाते हैं और एक मेडल भी नहीं लाते। मेरे को इतना गुस्सा आता है कि साला हिंदुस्तान में जब 60 साल का बुढ़ा बच्चा पैदा करने की ताकत रखता है, तो क्या 20 साल के नौजवान को सेक्स की दवाई खानी चाहिए? बड़े शर्म की बात है। हमारे देश का 20 साल का नौजवान क्या सेक्स में कमजोर है? आई डोंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता। हमारे देश का नौजवान सेक्स में कमजोर नहीं है, ये सब साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी क्या है मालूम है? 12 साल का लड़का ब्लू फिल्म देख रहा है तो वो कमजोर नहीं होगा तो क्या होगा? हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। आजकल 5-5, 10-10 चैनल हो गए, लेकिन सब चैनल बेकार है। डिम्पल कपाड़िया साबुन का एडवर्टाइजमेंट देती है, पूरा कपड़ा उतार के छलांग मारती है। तो विज्ञापन देखता है, वो चालू कर देता है, उसमें उसका सेक्स में कमजोरी आ जाता है। शर्म करने की क्या बात है? अरे मर्दों के काम है करो, लेकिन औरत के अंदर मर्द से 9 गुना सेक्स ज्यादा होता है, लेकिन वो बताती नहीं।
कौन नहीं बताती? भारतीय नारी, क्योंकि उसको शर्म रहती है, लज्जा रहती है, इसलिए बोलती नहीं है। और मर्द से नौगुना सेक्स उसके अंदर ज्यादा रहता है, लेकिन उसके अंदर मर्द के अंदर 3 कमजोरी आ जाती है, इसलिए वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता। पहली कमजोरी आती है, वीर्य पत्ता हो जाता है, कमजोर पड़ जाते हैं। पहले तो बच्चे होते नहीं, होती है तो सब लड़कियां होती हैं, ये लिंग छोटा पड़ जाता है। शादी के बाद बाइकों को सेटिस्फेक्शन देने की ताकत रहती है, संतुष्ट नहीं कर पाता, मालिक जानता है। ऐसे आदमी इधर देखो, ऐसा पैंट बटन नहीं खुला, टच धक्का नहीं था तो पानी के मापिंग में गिर जाता है। अगर ऐसा कोई भाई है, बचपन में गलती की, हस्त में तुम क्या, दारू की, रंडीबाजी की, सेक्स में कमजोरी आ गई, वीकनेस है, ये 20 गोली जो 10 दिन चलती है, सिर्फ 10 रुपए लेता हूँ, 10 रुपए दे रहा हूँ, 10 रुपए देता हूँ, 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। सुनो जाना नहीं, ये सही चीज है। इधर देखो, मालिक जानता है। एक आप ले लीजिए, पढ़ा लिखा आदमी कभी छोड़ेगा नहीं, इधर से फटाफट एक आप ले लीजिए, इधर से एक आप। शक्ति पैदा करने के लिए आयुर्वेद, इधर देखो हमारे देश की संस्कृति है, आप आयुर्वेदिक पढ़िए तब आपको मालूम पड़ेगा कि इसका महत्व क्या है। इधर से 2 आप ले लीजिए, इधर से 2 आप ले लीजिए। अरे यहाँ मालिक जानता है, इधर देखो जज, वकील, बैरिस्टर, IAS ऑफिसर एक दर्जन लेकर जाते हैं। और जो संस्कृति भूलता जाएगा वो देश बहुत पीछे चला जाता है। अभी शेर कर्नाटक का गरजने वाले हैं। दोस्तों, ये बीमारी है, ये बीमारी काई की बीमारी जो हमें लगी है, जो कैंसर से भी खराब है, कि हमें बर्दाश्त करने की बीमारी लग गई। हिंदुस्तान की आजादी के बाद जब पहला फसाद हुआ था, जब पहले मासूम हमारे भाई का खून हुआ था, काश कि हम उस वक्त मुत्तहिद हो जाते तो आज ये नौबत नहीं आती। हजारों खुदाओं को मानने वाले तो एक हो गए, लेकिन एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक काबे को मानने वाले एक नहीं। बाल ठाकरे साहब, अरे इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए मुसलमानों के बुजुर्गों ने कुर्बानियां की हैं, अपने सीने